दोस्तों, कितने लोग जानते हैं कि कारगिल क्या है और 1999 में आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई। कारगिल एक पहाड़ी इलाका है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा खित्ते कश्मीर के इलाके लद्दाख में है। लेकिन इंडिया ने 2019 में लद्दाख को एक सेपरेट यूनिट बना दिया था। थोड़ा माजी में चलते हैं और आप लोगों को मजीद बताते हैं। ये बात है मई 1999 की इब्तदाई दिनों की, जब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के पहाड़ी इलाकों यानी कारगिल में मुकामी चरवाहे ने इंडियन हुक्काम को ये इत्तला दी कि उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी फौजियों और शिद्दत पसंदों को देखा है। उस वक्त यानी तनाज़े के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान का दावा था कि इस लड़ाई में पाक फौज मुलव्वस नहीं है, लेकिन जल्द ही तनाज़ा एक फुल फ्लैजल जंग में तब्दील हो गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौज बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आई। इंडिया ने 2 लाख फौजियों को अखाड़े में उतार दिया और इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया। मुश्किल रास्तों और खतरनाक इलाके की वजह से तकरीबन 20,000 फौजी असल कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किए गए। इनके अलावा इंडियन एयर फोर्स ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फौज का मकसद ये था कि इंडिया के लिए लद्दाख और कश्मीर के बाकी इलाकों के दरमियान वाहिद लिंक को खत्म कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता तो इंडिया को सियाचिन से निकलना पड़ता, क्योंकि सियाचिन की तरफ जाने वाला वो वाहिद रास्ता पाकिस्तानी फौज के निशाने पर रहता और इंडियन फौज के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सियाचिन तक सप्लाईज पहुंचा सकती। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सियाचिन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है और दुनिया की सबसे ऊंची पेटी फील्ड भी यही है। सियाचिन हिमालय की पहाड़ियों और लद्दाख में वाक़ई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और अप्रैल 1984 में इंडिया ने भी इसी सियाचिन पर अपनी फौज डिप्लॉय कर दी थी। 1999 में मई से जुलाई के दरमियान कारगिल में ये तनाज़ा तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से ये जंग जीत लेगा। इब्तदाई दिनों में पहाड़ों पर ऊंची जगह की वजह से पाकिस्तानी फौज को ये एडवांस हासिल था और पाकिस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर कई इंडियन फौजी हलाक भी हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जिनके पायलट पाकिस्तान के कैदी भी बन गए थे, जबकि एक और तैयारा भी निशाना बना जिसमें मौजूद 4 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान ने कश्मीर से लद्दाख जाने वाले नेशनल हाईवे पर शदीद बमबारी की और इंडियन फौजियों का इस सड़क को इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। लेकिन फिर लड़ाई में एक ट्विस्ट आया, जब इंडियन फौज ने घेरे में लेकर पाकिस्तानी फौज की सप्लाईज को डिस्कनेक्ट कर दिया और पाकिस्तानी फौजी पहाड़ों पर फंस कर रह गए। इसके बाद इंडियन फौज ने गोलों और तोपों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज पर जबरदस्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज का भारी नुकसान भी हुआ। इस जंग में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट डिफेंस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सैकड़ों जवान शहीद हुए। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों से हासिल किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स जारी करके ये साबित किया कि इस जंग में शिद्दत पसंद नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी। जंग का पांसा पलटने लगा और कुछ दिन बाद इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अजीज खान के दरमियान में होने वाली इस गुफ्तगू को रिलीज कर दिया, जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया हुआ था। इंडिया ने इस गुफ्तगू को भी सबूत के तौर पर पेश किया कि पाकिस्तान की फौज बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल है। इंडिया ने 3 तरफ से हमला करके चंद दिनों में कई अहम पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया। दोस्तों, अब सूरत हाल पाकिस्तान के खिलाफ थी और वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के साथ मुलाकात के बाद कारगिल से पाकिस्तानी फौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इंडिया के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया और चंद रोज बाद इंडियन आर्मी ने अपनी मुकम्मल फतह का ऐलान करते हुए कहा कि कारगिल से तमाम इंसिडेंट्स को निकाल दिया गया है।